Hello, how are you? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start chapter 4 Safety Rules. इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा माई फैमिली का टॉपिक थर्ड लेसन में। उसमें हमने सीखा था फैमिली कितने प्रकार की होती है, बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली। आज हम सेफ्टी रूल के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी रूल क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। थिंग्स टू लर्न सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल एंड ऑन रोड्स। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि हमें सुरक्षा के नियमों को घर पर भी पालन करना चाहिए और स्कूल में भी और रोड पर भी। लेट्स गो। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, टिक द ऑब्जेक्ट दैट कैन हर्ट यू। आपको यहाँ पिक्चर दिखाई गई है। आपको इसमें ये शो किया गया है कि कौन सी पिक्चर आपको हर्ट कर सकती है और कौन सी नहीं। तो बेटा ये सीज़र है, सीज़र आपको हर्ट कर सकती है। मैच स्टिक है, मैच स्टिक बेटा ये भी आपको हर्ट करेगी। क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स बेटा ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, इससे आप अपना क्रिएटिव वर्क अच्छे से कर सकते हैं। ये यहाँ टॉयज़ है, कार, इससे आप खेलेंगे, इससे आपको कोई हर्ट नहीं होगा। काइट, काइट बेटा ये भी आपको हर्ट कर सकती है। नाइफ, नाइफ भी बेटा बहुत शार्प होता है, ये आपकी उंगली को कट कर सकता है। इसलिए जो चीज़ें हमें चोट पहुंचाती हैं उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट कैन कॉज हार्म। यहाँ मैनी थिंग्स कई वस्तुएं, अराउंड अस हमारे चारों ओर, दैट कैन कॉज हार्म हमारे चारों ओर कई वस्तुएं हैं जो हमें चोट पहुंचा सकती हैं। सेफ्टी इज बीइंग अवे फ्रॉम हार्म। सेफ्टी सुरक्षा ही है जो हमें चोट लगने से बचा सकती है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ। हमें सुरक्षा के नियम ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं। हमें सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। हमें डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, जो नुकीली वस्तुएं होती हैं उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। तो डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स का मतलब है जो नुकीली वस्तु होती हैं उनसे मत खेलो। डू नॉट ईट मेडिसिन विदाउट आस्किंग एल्डर। डू नॉट ईट मेडिसिन्स विदाउट आस्किंग एल्डर्स। बड़ों से पूछे बिना हमें दवाई नहीं खानी। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिक स्विचेस को हमें गीले हाथों से नहीं छूना। डू नॉट प्ले विथ फायर एंड मैच स्टिक्स। हमें माचिस की तिल्लियों के साथ भी और आग के साथ नहीं खेलना। ऑलवेज कीप टॉयज इन देयर करेक्ट प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद दैम। हमेशा खेलने के बाद हमें अपने खिलौनों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। बेटा घर पर जैसे हम सेफ्टी रूल्स का यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमें स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए।
वी नीड टू स्टे सेफ एट स्कूल टू। हमें स्कूल में भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। लुक एट दीज पिक्चर्स। यहाँ इन पिक्चर्स में देखो। डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्टेयर। बेटा जब हम सीढ़ियों पे चल रहे होते हैं तो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया है कि जब आप सीढ़ियों से चल रहे होते हैं तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। तो डोंट पुश ईच अदर व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्टेयर। तो जब आप सीढ़ियों से चल रहे हैं तो आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स और पुश ईच अदर। आप झूले झूलते हो ना स्कूल में, तो जब कोई बच्चा झूला झूल रहा होता है तब आपको उसके सामने नहीं आना। अगर सामने आप आएंगे तो उससे क्या होगा, आपको चोट पहुंच सकती है। तो डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स और पुश ईच अदर। जब झूले के जो बच्चा झूला झूल रहा है तो आपको उसके सामने भी नहीं आना और एक दूसरे को पुश भी नहीं करना। ऑलवेज थ्रो फ्रूट पील्स इन ए बीन। फ्रूट बेटा फल, पील्स छिलके। हमेशा फ्रूट के छिलके डस्टबिन में फेंकने चाहिए। थ्रो मैंने बेटा फेंकना। अदरवाइज समवन कैन स्लिप ऑन इट एंड गेट हर्ट। अदरवाइज समवन कैन स्लिप ऑन इट एंड गेट हर्ट। आप मतलब उस पर स्लिप हो सकते हो और आपको चोट लग सकती है। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड 1। अब हमें यहाँ पे सेफ्टी रूल्स ऑन रोड आया। हमें सड़क पर भी चलते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए व्हीकल। Do not put any part of your body out of the window of a vehicle। हमें अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे इन बच्चों ने अपने बॉडी के पार्ट को जैसे हैंड निकाल रखा है, तो बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको साइड से दूसरा व्हीकल आकर आपको हर्ट कर सकता है। Second, do not play or run on the road। Do not play or run on the road। सड़क पर हमें खेलना नहीं चाहिए। ना तो हमें दौड़ना चाहिए और ना ही हमें खेलना चाहिए। Third, always cross the road with an adult। Always cross the road with an adult। हमेशा रोड पार करते समय बड़ों का साथ लेना चाहिए। 4. To cross a road, walk on the zebra crossing। It is a set of white lines made on the road। To cross a road, जब आप रोड पार करते हैं, वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। इट इज़ ए सेट ऑफ वाइट लाइन्स। यहाँ मतलब लाइन्स लगी होती हैं, जैसे पिक्चर में आप पीछे बेटा देखो वाइट लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो हमें वहाँ चलना चाहिए। मेड ऑन द रोड, सड़क पर वाइट लाइन्स होती हैं, वहाँ से हमें गुजरना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स हेल्प टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। ट्रैफिक लाइट जो होती हैं बेटा वो हमें दुर्घटना होने से बचाती हैं। स्टॉप सेज रेड। स्टॉप सेज रेड, रेड लाइट कहती, रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, रुकना। गो सेज ग्रीन, ग्रीन का मतलब गो। स्लो डाउन सेज येलो, और येलो लाइट स्लो।
मतलब रेडी करने के लिए बोलती है। स्टैंडिंग इन बिटवीन। बेटा आज का हमारा ये चैप्टर था और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।